वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। विश्व का महाद्वीपीय भूगोल हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था और लगभग लगभग हम 62 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। और आज हमारी क्लास नंबर ये 22 रहेगी, जिसमें हम मैप के जरिए सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पहले वाली वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो अब जो हम लास्ट टाइम हमने जहाँ पे छोड़ा था, और आपको पता है मैप के जरिए हम सॉल्व क्वेश्चन कर रहे थे, और उसी के मैप के साथ ही इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो 62 था। अब जो हम 63 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इसके जो 30 सारे पार्ट आप देख लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये घास मैदान है। ठीक है। अब आपको समझना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय है या नहीं वो बाद में देखेंगे। स्टेपीज ये आपको यूक्रेन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सेलवास ये आपका जो अमेजन नदी का जो जंगल है उसके आसपास जो सेलवास उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है, ये वो हो जाएगा। टैगा आपको पता ही है। टैगा आर्कटिक से नीचे वाला क्षेत्र, जो शीतोष्ण के ऊपर वाला क्षेत्र हो जाए, टैगा टुंड्रा प्रदेश बोला जाता है। अब रूस का कुछ क्षेत्र आ जाता है, कनाडा का कुछ क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से ये वन हो जाते हैं। तो अब इसमें देखिए जो स्टेपीज है, अब स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा के ऊपर की, जैसे मान चलिए ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी 0 डिग्री हो गया, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो इस कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र में स्टेपिज पाया जाता है। सेलवास आपको पता ही है उष्णकटिबंधीय वन है, जहाँ पर सदाबहार वन को कहा जाता है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। डाउन्स ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अब हम ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखते हैं कि कहाँ पर डाउन्स का क्षेत्र है कि, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी हमारी मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा का क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, और शीतोष्ण में भी पड़ता है। तो देखते हैं कहाँ पर डाउन्स पाया जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को समझें, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से ये चलेगी मकर रेखा। ठीक है, ये मकर रेखा चलेगी। लेकिन जो डाउन्स है ना, जो डाउन्स आपके घास के मैदान है इस मकर रेखा के नीचे वाले क्षेत्र में, ठीक है, अगर यहाँ पाए जाते तो फिर हम कह सकते थे कि उष्णकटिबंधीय, तो ये आपका शीतोष्ण हो जाएगा। तो डाउन्स इसका उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। कहवा ये आपका दक्षिण अमेरिका में साओ पोलो, ठीक है, इस पठार में पाया जाता है। जूट सबसे ज़्यादा गंगा के डेल्टा मैदानी क्षेत्र में होता है। ठीक है। चावल चाइना के यांगटीसी मैदान में होता है। प्रेरी घास के मैदान आपका यूएसए में है, जहाँ पर सर्वाधिक गेहूं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच भी कर लेंगे। ठीक है। हमने लास्ट में ना इस जो पूरा सेट आएगा, अगर आज ये ख़त्म हो जाता तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम लोगों ने आंसर भी आपके लिए रख रखे हैं। देख बिल्कुल लास्ट में ना पीडीएफ के लास्ट में आंसर की भी है, जिसमें आपको 117 क्वेश्चन के आंसर और ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप दोनों पे अपलोड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का तो जो ऑप्शन आंसर से हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि काफ़ी दिन से क्लास नहीं हुई थी, तो उनके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्लास नहीं हो पाई थी। आपकी बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जॉब में भी काम होता है, करना पड़ता है, कुछ ऑफिस काम से बिजी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो 65 कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ठीक है। इसमें जो कैनुटकी स्टेट है ना, कैनुटकी, तो इसी को ही ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। और ये कैनुटकी बसा हुआ है आपका अपलेशन पर्वत के दक्षिण दिशा में। हम मैप पे भी देख लेते हैं। और जो ब्लू ग्रास कहने का इसका तात्पर्य है, वो इसमें जो घास होती है उसमें नीले रंग के फूल होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से ब्लू ग्रास जैसे आपको संरचना दिखाई देती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कैंटुकी। दिखाता हूँ आप, ये जो एरिया मार्क कर रखा है ना, जो ग्रेट लेक्स के नीचे वाला एरिया, ये वाला यहाँ पर है कैंटुकी। तो इसको कहा जाता है आपका ब्लू ग्लास स्टेट। ठीक है। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये गुजरती है। तो कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है और ये अफ्रीका का मैप हो गया। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कर्क रेखा ये जा रही है। ठीक है। पश्चिमी सहारा के पास में। ठीक है। और इक्वेटर ये जा रही है। ठीक है। साउथर्न प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, ठीक है, युगांडा, केनिया, सोमालिया से होते निकल जा रही है।
और ये मकर रेखा निकलती है, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, जिम उसके पास से मेडागास्कर होते हैं, ये निकल जा रही है। तो ये तीनों गुजरने वाली जो लाइन है, इसका आप सारे स्टेट पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कौन से स्टेट से गुजरती है। स्टेट मतलब जैसे दक्षिण अमेरिका के किन किन स्टेट से गुजरती है, ठीक है, अफ्रीका के, भारत के, इसी तरह से विषुवत रेखा के कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो इस प्रकार से सारे आपको कभी कभी क्रम में एग्जाम में लगाने के लिए आ जाता है, तो आपको सारे अच्छे से देख लेने चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर तो अफ्रीका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनेलिक्स देश कहा जाता है। तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है, बिल्कुल ये जहाँ पर आपका फ्रांस है ना, उसके बिल्कुल टॉप में बसे हुए देश हैं, तो इनको कहा जाता है, कहा बेनेलिक्स या बेनेक्स देश भी कई 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 बार लिखा होता है, बेनेक्स या बेनेलिक्स देश भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम यूरोप का मैप देखते हैं तो यूरोप में जहाँ पर ये फ्रांस आपको दिख रहा है, इसी के पास में आपको ये सारे दिख जाएंगे, बेल्जियम, नीदरलैंड और छोटा सा लग्जमबर्ग है। तो इनको तीनों को एक साथ बोला जाता है बेनिक्स देश या बेनलिक्स देश बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, हार्मुज जल संधि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में पाई जाती है। ओके, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में तो आप जानते हैं कि ये पाई जाती है, आपकी स्वेज नहर पाई जाती है। ठीक है, और अरब सागर और लाल सागर का तो कोई औचित्य नहीं है। काला सागर, मरमरा सागर के बीच में बास्फोरस जल संधि। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हम मैप से समझ लेते हैं कि कहाँ पर हमारी हार्मुज जल संधि हो जाएगी। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, जूम आउट हो चुका है। अब हम जैसे, ये हमारा प्यारा भारत है, यहीं से हम देखते हैं इसको जल संधि को। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ जब पहुँच गए, ईरान का पूरा नाम फारस भी था। ठीक है, तो ये है गल्फ़ ऑफ ओमान, ये गल्फ़ ऑफ ओमान हो जाती है। और ये पर्शियन गल्फ़ या पारस की खाड़ी, अंग्रेज बिगाड़ देते हैं ना, फारस को पर्शियन बोल देते हैं। ठीक है, और कुछ भी बोल देते हैं, भारत को इंडिया बोल देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बिगाड़ रखा नाम, तो ये पर्शियन गल्फ़ हो गया, इसी के बीच में ये वाली जो हो जाती है हार्मुज जल संधि हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। अभी तो आपको पता है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अब इसका तो आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे एशिया में है 49 देश हैं। ठीक है, यूरोप में 50 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में लगभग लगभग 27 देश हैं। ठीक है, और अफ्रीका में 54 देश है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा अफ्रीका। लेकिन अभी तो एग्ज़ाम में ही पूछा जा चुका है, या पूछ लिया जा सकता है, बट कभी कभी बोला जा सकता है कि दूसरा सबसे ज़्यादा देशों की संख्या किस महाद्वीप में है, या तीसरे नंबर पर देशों के हिसाब से कौन है। तो आजकल क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख के चल सकते हैं। पॉइंट पेड्रो तथा पिटूरुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, ये जो पर्वत शिखर है पॉइंट पेड्रो पिटूरुटागाला, ये श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ इसे मानचित्र, अगर फिजिकल होगा तो उसमें नहीं है, अभी राजनीतिक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका में आपका ये पॉइंट पेड्रो हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों रहेंगे, तो उससे थोड़ा आसानी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, पॉइंट पेड्रो वगैरह ये सब चीज़ें देखने के लिए, पर्वत पहाड़। निम्न में सबसे कम गहरा सागर कौन सा है। ठीक है, सबसे कम गहरा सागर कौन, सबसे गहरा सागर तो हमें पता है, प्रशांत महासागर कौन सा है। ठीक है, सबसे कम, अब निम्न में से देखना है। ठीक है, उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है, पीला सागर है, कौन सा है। तो इनमें जो आपका आंसर हो जाएगा, जो चीन के पास में पीत सागर या पीला सागर है, ये सबसे कम हो जाएगा। उत्तरी सागर, इनको आपको मैप में भी देख लेते हैं एक बार। उत्तरी सागर आपका यूनाइटेड किंगडम के पूर्वी क्षेत्र दिशा में हो जाएगा, स्कॉटलैंड के पास में। ठीक है, बाल्टिक सागर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे हो जाएगा। बाल्टिक देश कौन सा होगा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये हो जाते हैं। ठीक है, हडसन की खाड़ी हो जाएगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, टॉप में हो जाता है। ठीक है, तो इनको एक बार मैप पे भी देख लेते हैं हम लोग कि ये सागर कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, सबसे पहले था येलो सी या पीला सागर, तो पीला सागर यहाँ पे हो जाएगा। इसको जूम लेके चलते हैं थोड़ा सा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा येलो सी, थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है, ये येलो सी यहाँ पर हो गया। और फिर पूछा था उत्तरी सागर, उत्तरी सागर मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम के पूर्वी दिशा में उत्तरी सागर या नॉर्थ सी, ये हो गया। बाल्टिक सी यहाँ पे आपको दिख रहा हो गया। अब बाल्टिक कंट्री किनको कहा जाता है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये तीनों यूएसएसआर के पहले पार्ट थे। ठीक है, जो 1991 में अलग हो गए थे।
और इसके बाद था हमारा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी जैसे ही आप इधर जाएंगे उत्तरी अमेरिका, जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर हडसन की खाड़ी ये वाली है, ठीक है, ये हडसन की खाड़ी हो जाएगी। तो ये सारी हमने चीज़ें देख ली है इसके हिसाब से। देखिए अगर इन ऑप्शन की अगर बात करें ना, तो इनमें तो पुंतास एरिनाज ही हो जाएगा, ठीक है। बट वैसे अगर नॉर्मली अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का ऊशाइया करके है, ठीक है। ऊशाइया शहर ही आपका सबसे दक्षिणतम हो जाएगा। तो पुंतास बेसिकली चिली में स्थित है, ये भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, बट ये दक्षिणतम इन ऑप्शन में से सबसे दक्षिणतम हो जाएगा। अगर हम मैप पे लेके चलें और दक्षिण अमेरिका पर फोकस करें हम लोग, तो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा पुंटा एरिनास, हिंदी में पुंतास बोल दिया, बेसिकली पुंटा एरिनास है, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दक्षिणतम शहर है, परंतु जो ऊषाइया मैं बता रहा हूँ वो यहाँ कहीं स्थित है, यहीं पर, ठीक है। ये दक्षिणतम शहर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। टेरा डेल फ्यूगो, जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये टेरा डेल फ्यूगो है, ये भी दक्षिण अमेरिका का है, और यहाँ पर ऊषाइया शहर स्थित है। तो दक्षिणतम शहर विश्व का यही हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वेडल सागर है, वेडल सागर कहाँ पर स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है वेडल सागर। ओके, अगर हम अंटार्कटिका में नीचे जाते हैं तो नीचे क्षेत्र अंटार्कटिका हो जाएगा, ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है, और ये आपको वेडल सी दिख रहा होगा, तो अंटार्कटिका के अंतर्गत आता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम हो पा रहे हैं, लेकिन देखते हैं जितना हम कर सकते हैं। दक्षिण आल्प्स की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये आप जानते हैं न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को क्या कहा जाता है। जाफना प्रायद्वीप और मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को क्या कहा जाता है, एलिफेंट पास कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर एलिफेंट पास हो जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड को एक एमराल्ड द्वीप के रूप में जानने का निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो एमराल्ड द्वीप में कौन कौन से देश है, एक तो उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा और आपका आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, सबसे ज़्यादा इसको जो एमराल्ड द्वीप को जाना जाने के कारण, तो इसका ये कारण है कि आयरलैंड में अत्यधिक वर्षा होती है तथा घासों का अधिक विकास है, ठीक है। तो इसी कारण इसको एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में फैला है, ठीक है। तो कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है दक्षिण कैलिफोर्निया में, तो दक्षिण कैलिफोर्निया का जो मरुस्थल है मोजाब मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, आपने वर्ल्ड मैप में देखा भी होगा। ओके, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल कहाँ पर अधिकतम है, ठीक है। तो जो भू धरातल का क्षेत्र हो जाएगा 30 और 40 डिग्री अक्षांश के मध्य भू धरातल सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कपास उत्पादन का विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो कपास उत्पादन आप जानते होंगे सबसे सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो ये चाइना में होता है। तो कपास उत्पादन, ठीक है, परंतु अगर हम इन ऑप्शन की बात करें तो अमेरिका जो मिसिसिपी घाटी है ना, ये कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, जो देश हिंद महासागर के तट पर स्थित नहीं है वह कौन सा है, ठीक है। तो हिंद महासागर के तट पर कौन सा स्थित नहीं है आपको देखना है, ठीक है। मेडागास्कर भी हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मेडागास्कर आपको मैंने बता दिया, और दूसरा सोमालिया बिल्कुल ठीक है, ये भी आता है हिंद महासागर तट पे। इंडोनेशिया तो आधा तो हिंद महासागर में बसा हुआ है। पापुआ न्यू गिनी जो है ना, ये नहीं है, ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। इन क्वेश्चन को करने का ना आपके दिमाग में अगर वर्ल्ड मैप या एटलस बैठी हुई है ना, और साथ में अगर आप एटलस लेके बैठे हुए हैं इस क्लास को करते समय, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। तो देखते हैं कहाँ पर ये हो जाएंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर हम मोटा मोटा हिंद महासागर को ऐसे मार्क कर देते हैं हम लोग, हिंद महासागर ये मान के चलिए, ये हिंद महासागर है, ये, ठीक है, ये सारा हिंद महासागर है। तो ये मोटा मोटा मैंने मार्क कर दिया। अब हमारे पास पहला क्या था, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया था हमारे पास, ठीक हो गया। तो सोमालिया ये रहा, हिंद महासागर के तट पर स्थित है। दूसरा इंडोनेशिया पूछा है, तो इंडोनेशिया ये रहा, तो ये भी इस हिंद महासागर के तट पर है। मेडागास्कर पूछा था, तो मेडागास्कर ये रहा हमारा, ये भी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। पापुआ न्यू गिनी जो था ना, पापुआ न्यू गिनी, वो हिंद महासागर तट पर स्थित ना होकर, देखिए ये रहा पापुआ न्यू गिनी, तो ये प्रशांत का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में ना मैप बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए, तो बड़े आसान हो जाता है क्वेश्चन निकालना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी।
तो ठीक है, तो आज इन 80 क्वेश्चन पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी टोटल इस सेशन का जो मैं कहता हूँ इस पार्ट में टोटल हो जाएंगे आपके 117 क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में समाप्त कर देंगे। तो थोड़ा मैप से बताने में समय लगता है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो धीरे धीरे हम चीज़ को भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये 117 क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी, और साथ में लास्ट में उत्तरमाला भी है, तो आप आराम से इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।